समुद्र के किनारे बसा हुआ पवित्र जगन्नाथपुरी धाम, जहां हर लहर में भक्ति की ध्वनि गूंजती है और हर हवा का झोंका जय जगन्नाथ का संदेश लेकर आता है, वहीं एक सरल, निष्कपट और अत्यंत प्रेमी भक्त रहते थे, श्री माधव दास जी। उनका जीवन बहुत साधारण था, न कोई धन दौलत, न कोई विशेष सुविधा, लेकिन उनके पास जो था वह सबसे अनमोल था, भगवान के प्रति अटूट प्रेम और सखा भाव। उनका संबंध भगवान श्री जगन्नाथ जी से किसी सामान्य भक्त और भगवान जैसा नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र जैसा था। वे भगवान से डरते नहीं थे, बल्कि उनसे हंसते बोलते अपने मन की हर बात साझा करते और उन्हें अपने सखा के रूप में अनुभव करते थे। माधव दास जी प्रतिदिन संध्या के समय समुद्र किनारे टहलने जाया करते थे। वे लहरों को निहारते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्रिय सखा को याद करते रहते थे। कई बार उनकी यह स्मृति सजीव अनुभव में बदल जाती थी, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक साधारण मनुष्य के रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते थे। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। आकाश हल्के नारंगी रंग में रंग चुका था और समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। माधव दास जी शांत भाव से बैठे अपने सखा को याद कर रहे थे कि तभी एक युवक आकर उनके पास बैठ गया। माधव दास जी ने उसे देखा और तुरंत पहचान गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं उनके सखा भगवान श्री कृष्ण है। किंतु उस दिन भगवान का चेहरा कुछ उदास था। माधव दास जी ने स्नेह पूर्वक पूछा, क्या हुआ मित्र, आज इतने उदास क्यों हो? भगवान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु सच्चा मित्र कैसे मान जाता? माधव दास जी ने पुनः आग्रह किया। अरे बताओ भी, मित्र से क्या छिपाना? तब भगवान ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, जब से वृंदावन छोड़ा है और यहाँ जगन्नाथपुरी आया हूँ, तब से चोरी करने को नहीं मिली। यह सुनकर माधव दास जी मुस्कुरा दिए और बोले, वह तो आपके बचपन की बातें थीं, अब आप बड़े हो गए हैं, ऐसी आदतें छोड़ दीजिए। भगवान ने तुरंत उत्तर दिया, जो आदत लग जाए उसे कैसे छोड़ा जाए? माधव दास जी ने मजाक में कहा, अगर इतनी ही आदत है तो कर लीजिए चोरी। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यहाँ कोई साथी नहीं है। वृंदावन में तो मेरे सखा थे, जिनके साथ हम माखन चुराते थे। यहाँ तो बस तुम ही हो। इतना सुनकर भगवान ने कहा, चलो तुम ही मेरे साथ चलो। माधव दास जी थोड़ा झिझके और बोले, हमें तो भजन करने की आदत है, चोरी करना नहीं आता। भगवान ने हंसते हुए कहा, इसमें क्या है, हम सिखा देंगे, बस थोड़ी फुर्ती चाहिए। अंततः माधव दास जी ने कहा, जब मित्र बनाया है तो साथ देना भी पड़ेगा। चलिए, लेकिन कहाँ जाना है? भगवान ने उत्तर दिया, राजा के बगीचे में। वहाँ बड़े सुंदर कटहल लगे हैं, लेकिन वह हमें देते नहीं हैं। माधव दास जी ने सुझाव दिया, चोरी क्यों करनी, राजा तो हमारे शिष्य हैं, हम उनसे मांग लेंगे। परंतु भगवान ने कहा, नहीं, मजा तो चुराने में ही है। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और दोनों मित्र राजा के बगीचे की ओर बढ़ चले। बगीचे में बड़े बड़े कटहल के पेड़ लगे थे। भगवान ने धीरे से कहा, धीरे धीरे बोलना। माधव दास जी को कोई अनुभव नहीं था। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुँचे, भगवान ने कहा, तुम ऊपर चढ़ जाओ और कटहल नीचे गिराओ, हम उसे पकड़ लेंगे। जैसे ही माधव दास जी चढ़ने लगे, वे जोर से बोल पड़े, कन्हैया, किस पेड़ पर चढ़ूं, इस पर या उस पर? उनकी आवाज सुनकर माली दौड़ता हुआ आया और बोला, मैं बताता हूँ किस पेड़ पर चढ़ना है। यह देखकर भगवान तुरंत माधव दास जी को छिपा कर ले गए और बोले, तुम्हें पहले ही कहा था धीरे बोलना। कुछ समय बाद वे पुनः बगीचे में गए। इस बार भगवान ने इशारा किया, इस पेड़ पर चढ़ो। माधव दास जी पेड़ पर चढ़ गए और ऊपर पहुंचकर फिर जोर से बोले, कौन सा गिराऊं, यह वाला या यह वाला? एक बार फिर माली डंडा लेकर दौड़ता हुआ आया। इस बार भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और माधव दास जी अकेले रह गए। वे धीरे धीरे नीचे उतरे, परंतु तब तक माली उन्हें पकड़ चुका था। उसने 2 डंडे लगाए और उन्हें बांध लिया। माधव दास जी इधर उधर देखने लगे। माली ने पूछा, क्या देख रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं, परंतु मन ही मन सोच रहे थे कि हमें यहाँ लाया, और खुद अंतर्ध्यान हो गए। रात भर माधव दास जी बंधे रहे। प्रातःकाल माली उन्हें राजा के पास ले गया। जैसे ही राजा ने उन्हें देखा, वे चौंक गए और बोले, यह तो हमारे गुरुजी हैं। राजा ने माली को डांटते हुए पूछा, तुमने इन्हें क्यों बांधा? माधव दास जी ने शांत स्वर में कहा, काम ही ऐसा किया था तो बंधना तो पड़ेगा। राजा ने पूछा, आपने क्या किया? उन्होंने उत्तर दिया, चोरी। राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोला, आपने चोरी?
माधवदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कुसंग में पढ़कर। राजा ने पूछा, किसका कुसंग? उन्होंने कहा, यहाँ नहीं, घर पर बताऊंगा। घर पहुंचकर माधवदास जी ने पूरी घटना सुनाई। यह सुनकर राजा की आंखें भक्ति से भर गईं और उसी क्षण उन्होंने पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। सायंकाल माधवदास जी वह लिखित कागज लेकर समुद्र किनारे पहुँचे, जहाँ भगवान पुनः प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, और संत जी, रात कैसी गुजरी? हमने तो पहले ही कहा था कि फुर्ती रखनी चाहिए। माधवदास जी ने हंसते हुए कहा, हम तो पिट गए, रात भर बंधे रहे और आप अंतर ध्यान हो गए। एक कटहल भी नहीं मिला, लेकिन देखिए पूरा बगीचा आपके नाम करवा लाए। भगवान मुस्कुरा दिए, क्योंकि यही उनकी लीला है। परमात्मा नियमों से परे है, तर्क से परे है, उन्हें केवल प्रेम प्रिय है। उनकी लीलाओं में गहरा संदेश छिपा होता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों के साथ कभी मित्र बनकर, कभी बालक बनकर और कभी चोर बनकर भी प्रेम की अनुभूति कराते हैं। उनकी इन अद्भुत लीलाओं को समझने के लिए बुद्धि नहीं, बल्कि हृदय की आवश्यकता होती है।